नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे देसी पॉडकास्ट में। आज की कहानी कुछ हटके है, जिसको सुनने के बाद आपको 440 वोल्ट के झटके लग सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक अंधा आदमी अपना खेत देखने गया था, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अंधा आदमी कैसे खेत देख सकता है। इस पर मेरा कहना है कि ऐसे लोगों के लिए देखना बड़ी बात नहीं होती है, महसूस करना सबसे बड़ी बात होती है। इनके साथ एक ऐसा घटना घटा जिसकी आप प्रशंसा तो नहीं, लेकिन इस पर आप आशंका जरूर करेंगे। मर्डर किया किसी और ने, लेकिन बंदूक मिली इनके हाथों में। पुलिस को पकड़ना चाहिए अपराधी, लेकिन जकड़ा गया ये बेचारा काला चश्माधारी। 3 महीने जेल में रहा, लेकिन बेल मिली फिर से जेल जाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस कमजोर, लाचार, बेसहारा अंधा आदमी से। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो चाचा जी, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हम सुखी बाबू बहुत दुखी होके बतबैल कि हमर घर हो बटौना, उ साला हमरा चढ़ा दिला पुलिस के आगे चढ़ौना। तो चाचा, आप पैदाइशी अंधा है कि बाद में बने हैं? न हो बउआ, 11 साल हम बदसूरत दुनिया के देख लियो। जैसे ही खूबसूरत दुनिया देखे का हमारा समय अल, तो हमार दुनू आँख के रोशनी एलियन खींच ले लो। सर, आप हमको चुतिया समझते हैं? एलियन आँख की रोशनी कैसे खींच सकता है, ये थोड़ा विस्तार में समझाइए हमको। रात के समय रह, अब बारिश रहो बहुते बरसई, तरकार तर तर करते दिन हो बउआ। आकाश में एक बार देख लियो तो बिजली एकदम चमकलो, आ जैसा ही हम ऊपर तक लियो, हमर दुनू आँख के रोशनी वो एलियन लेके चल गया। ये एलियन का क्या फंदा है, हमरा समझ के बाहर। हो बउआ, ये सब हमारे भाई के फंडा हो। हम जब रोतियो ना तो हमारा भाई कहतियो कि तोहरा आँख के रोशनी एलियन ले गए, बिहान आके देता हूँ। वो हमार राजा ना आज तक बिहान भेलो, ना हमारा आँख के रोशनी अलो। देखो तो हो राजा, बिहान हो गए का। चाचा, यहाँ बिहान नहीं, पूरा खुलियाम है। ये छोड़िए सब बात। हमको सुनने के लिए मिला है कि आप रात में ललटेन जलाकर चलते हैं। हाँ, हम लमटेन जला के चलो। जब हम लमटेन जला के चलबो ना तो सारा लोग सब हमरा देख के हा 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 करता बउआ। सब हमरा बहुते मजाक उड़ाबै छो। आप तो हंसने वाला काम ही करते हैं। एक अंधा आदमी ललटेन जला के चलेगा तो लोग हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? लोग हंसे ही तो हंसे दो। लमटेन हमें लेके चले कि हमरा तो न दिखाई दे, कम से कम जेकरा आँख है वो लोग देख लेते कि रे लमटेन लेके कौन अबैया, इजोत रहत, तो कम से कम आँख वाला तो हमें धक्का न मारत। ये लहो बुआ, हम लमटेन लेके चले रात में। यानी कि लालटेन आपका रात का ड्राइविंग लाइसेंस है? बिल्कुल। अगर हमारे लाइसेंस से कोनो नुकसान पहुंचबे छ तो ओकरा हम बहुत भारी चालान काटेलो, तो को पता कर लिया कोनो से। आप मुझे इतना घमंड से बतिया रहे हैं, यही कारण है कि आप दूसरे के चक्कर में जेल का हवा खा रहे थे। हो बउआ, हम तोरा घमंडी दिखेला, पूरा गांव के लोग हमारा पाबंदी लगैले हैं कि ई साला अनरा एक नंबर के बन रहा है। पूरा गांव के औरत के देख के ओकरा पर छींक मारिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चाचा जी, आप तो अंधेरा है तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो इतना बड़ा कलंक लगा है, इसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल हम अस्वीकार करेला। अगर हम अपना आँख से अगर हम देखती तो ऐसा हजारों कलंक बुआ हो, हम अपना माथे ले लेती। बताइए भाला, आपको दिखाई नहीं देता है, इतना रहता फैला के रखे हुए हैं। अगर आप देखते तो क्या से क्या ना करते। यही ला तो हमारा आँख के रोशनी भगवान छीन लेला। हमर मानना हो कि भगवान जे भी करल हथिन भलाइये के लिए करल हथिन, लेकिन हमरा तो हमेशा टेलाइये होइत रहे छो। अच्छा चाचा जी, ऐसा बात छोड़िए, आपको पुलिस उठा के क्यों ले गया? हम शाम के निकलियो अपन खेत देखेला, खेत में बैठ के हम लगलियो बुआ खैनी बनावे। जब आपको दिखाइए नहीं देता था तो खेत देखने क्यों जाते थे? बेगर देखला ही हम सब कुछ देख ले लो। हमपन खेत दिल्ली देख के जब हम कलहू गेलियो, हम आजो जब। छोड़िए, हम मान गए कि आप आंख से अंधा है, लेकिन आपका मन जो है ना बहुत गंदा है। आप वहाँ खैनी बना रहे थे, उसके आगे क्या हुआ? हम बैठ के रहियो खैनी बनबै तो हमरा धबर धबर के आवाज सुनाई दिलो। अब ओकरा तनके देर के बाद नगिनिया फटका लेकर फूट फूट 3-4 बेर कलो। हमरा कुछ समझ में न रहा कि कथी होई छे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर गोलीबारी हो रहा था? आप तो देखने से ज्यादा महसूस करने पर विश्वास रखते हैं ना? ए बाबू,
जब हम धवर धवर के आवाज सुन लियो तो हमरा लगलो कि ई का एने सुने हो भगई। लेकिन तनका देर के बाद हम टिकुलिया पटाखे के आवाज सुन लियो तो हमरा लगलो कि कोनो हइली गाय भगवई खेत में से। तो फिर आपके हाथ में बंदूक कहाँ से आया? ई सब कांड होलो हमरा खैनी बनावे के बीच। एगो नौजवान लड़का आलो, हमरा बंदूक थमा देलो और बोललो कि हम अपना खेत के लिए गाय भगा ली। आ ई ला चाचा तू रॉकेट फटक्का आ तू अपना खेत के लिए गाय बैठ के भगावा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब वो आपके हाथ में बंदूक थमाया तो आपको समझ नहीं आया? कम से कम टोट आके चेक तो कर लेना चाहिए था। हम समझ न पलिए उ साला बदमाश के, हमर जिंदगी पूरा कर दिला उ साला सत्यानाश। हम टोटा करते ही रहियो, उतने देर में आ गलो पुलिस और वही में से वो पुलिस ने कह का रे साला अनहरा तूने कर दिया मर्डर बहुत तगड़ा। यानी कि बंदूक आपके हाथों में देखकर सबको यही लगा कि मर्डर आप ही ने किया है। पुलिस के हम कहलियो हो माई बाप, हम अनहरा आदमी देख न सकैले, हम केकरो मर्डर कैसे कर देबै। तब पुलिस कहलो कि तुम अपना अच्छाई का सफाई यहाँ नहीं कोर्ट में देना, जहाँ तुम्हारा मार के पेटीकोट फाड़ दिया जाएगा। यानी कि गुनाहगार गुनाह करके चल गया और निर्दोष पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो बताइए पुलिस आपको लेके कहाँ गया? हमरा उ सीधे ले गलो थाना। 4 दिन रख के खियालो खाली चना, उहो बेगर नमक मिर्चाई के। भात मांगी तो लात मारे और रोटी मांगी तो खाली चाट मारे। ये तो आपके साथ अन्याय हो रहा था चाचा, वहाँ आपका सुनने वाला कोई नहीं था। ए बाबू सुबोध, हमर वहाँ सब कहते रहो विरोध, खूनी भाग गलो गाड़ी से, हमर पिटाई होइत रहो थाना प्रभारी से। तो आपके बात से साफ जाहिर होता है कि 4 दिन तक आपको पुलिस वाला खूब कुटाई किया। 4 दिन हमरा इतना मार मारल पुलिस, जैसे एगो धोबी पटहा पर कपड़ा धोई छ उसो ही हमरा पुलिस सब मिल के धोलो, उहो बेगर सरफ सामुन के बउआ। हमरा ऊ मार मारलो कि तरवा के लहर कपार पर चढ़ गेलो, हवे जालो तो इतना दर्द करले बवासीर उखाड़ देलो। तो पुलिस आपको कोर्ट लेकर गई कि नहीं? 4 दिन कुटेला के बाद 5वां दिन हम पहुंचलियो कोर्ट। आ लोग सब ऐसे देखते रहो जैसे हम एगो आतंकवादी आयल हती, लेकिन लोग के न मालूम रहा कि हम एगो अंडा भिखारी हती। आखिर कोर्ट में क्या हुआ ये तो बताइए। जज के सामने वकील हमारे से पूछलो कि तुम उसका मर्डर क्यों किया, उसे तुम्हारा क्या दुश्मनी था। ई बात पर हम वहाँ कहलियो कर जोड़ के, ए हमार माई बाप साहब जी, हम अनहर आदमी, हम केकरो मर्डर कैसे करबै। तो फिर आगे क्या हुआ? वकील आपसे अगला सवाल क्या किया? वकील पूछलो कि चलो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि मर्डर तुम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये बंदूक कहाँ से है। ये बात पर हम कहलियो कि ए हुजूर, कि अगर हमारे हाथ में कोनो झाड़ू पकड़ा देगा तो हम सफाई कर्मी थोड़ी बन जाएंगे। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, गलती तो उसका है जिसने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़वाया। उसको मालूम था कि हम अंधा है, मेरा कोई धंधा नहीं है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। जब इतना बात हमारा वकील सुन लो तो कहे छो अंधा बन के मर्डर करने का धंधा चलाता है, साफ साफ बताओ मर्डर किसने किया है। तो चचा इस बात पर आप वकील को क्या जवाब दिए? ये बात पर हम वकील के कहलियो कि आपको लगता है कि ये अंधा आदमी मर्डर करने का धंधा चलाता है, तो आप भी कमजोर लाचार बेबस निर्दोष आदमी को फांसी पर चढ़ाने के लिए चंदा काटते हैं। हमारी ये बात से पूरा कोर्ट ताली से गड़गड़ा गेलो। तो फिर तो आपको कोर्ट से रिहाई के साथ विदाई भी मिल गया होगा। रिहाई के साथ विदाई कहे में पूरा बहुत आसान लगे छो, लेकिन वो वकील हर बात में हमरा फंसावे के फिराक में रहे। यानी कि कोर्ट में बहस जारी रहा। एकदम जारी रहलो, लेकिन आरी मारे के काम करलो जज। हमरा से वो पूछलो कि तुमने तो खून नहीं किया है, पर खून तो तुम्हारे आँख के सामने हुआ है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? हम बोलियो हे हाकिम साहब, हमारा आँख के सामने तो ना, लेकिन हमारे नाक के सामने मर्डर हुआ। जज कहलो कि अरे बाप, आँख हो चाहे नाक हो चाहे कान हो, मर्डर तो तुम्हारे सामने ही हुआ है, तो तुम तो इकलौता गवाह हो ना। अब तो आप जज के इस बातों से बुरी तरह फंस गए होंगे। जज के हम बोलियो हुजूर, आपके इस बात से हम सहमत है कि मर्डर मेरे आँख के सामने हुआ है, लेकिन मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं एक अंधा आदमी हूँ। ई बात पर जज अपन फैसला सुनलो कि ई आनर सुखी बाबू को कोर्ट 3 महीने का जेल का सजा सुनाती है,
पर 3 महीने के बाद रिहा होकर अपने आंख का ऑपरेशन कराकर खूनी का पहचान करना पड़ेगा। अगर खूनी को पहचान नहीं कर पाते हैं तो दोषी सुखी बाबू को ही करार दिया जाएगा। वाह चचा वाह, आपका नाम है सुखी, लेकिन आपको दुख का तनको कमी नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा, आप जेल से रिहा होकर आए हैं तो अभी तक आँख का ऑपरेशन करवाए कि नहीं? हो बउआ, हम तो अलियो आंखें का ऑपरेशन करावेला, लेकिन हम एगो बात सोचेले कि हम आँख के ऑपरेशन करा ही ले तो हम खूनी के कैसे पहचानबे? जेकरा हम देखल ही न होती ओकरा हम कैसे पहचानबे? हम कोनो कुत्ता हाथी को ओकरा सूंघ के पकड़ लेबे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ठीक है चाचा, तो आप अपना आँख का ऑपरेशन करवाइए और उस खूनी को जज के सामने खड़ा कराइए और आप जेल से रिहा पाइए। हम भगवान से कामना करते हैं कि दुख भरी समय में भगवान आपके साथ न्याय करे, अन्याय नहीं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।